चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने सेनेटर एजाज चौधरी साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए जिस पे अमल दरामद नहीं हो रहा। अब जब हम ये बात हुकूमत के नुमाइंदों से करते हैं तो वो कहते हैं जी कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो वो भी ख्वाजा साद रफ़ीक का प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होता था, अमल दरामद नहीं करते थे। राना सनाउल्लाह का प्रोटेक्शन ऑर्डर होता था, वो उस पर अमल दरामद नहीं करते थे। तो जनाब अब क्यों हो? तो लेकिन जो चेयरमैन सेनेट है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वो कह रहे हैं तो फिर मैं तो हाउस में नहीं आऊँगा। और अब्बास बप्पी साहब, ये अब टिट फॉर टैट का सिलसिला चल रहा है, तो क्या आप इनफरादी तौर पे ज़ाती हैसियत में ये यकीन दिला सकते हैं कि जो गलतियां आपकी हुकूमत ने की हैं वो अब रिपीट कर रही है मौजूदा हुकूमत, तो आइंदा अगर आपको हुकूमत मिलती है तो आप ये काम नहीं किया करेंगे? मीर साहब, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा ताकि मैं आपको ना पूरा क्लैरिटी समझाऊं। आपने कहा ना वो उस वक्त के फ़रोग नसीम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीका के हवाले से बात की थी। याद रखिएगा, इस तरह के जो कवानीन है उनके ख़ास मकासद है और उसकी एक हैयत होती है। फ़रोग नसीम से ले के मोहसिन नकवी तक का सफ़र, जब ये पीका ऑर्डिनेंस सफ़र करेगा तो सबको अंदाज़ा इस कानून की क्या हैयत होगी। आज इनका कंधा इस्तेमाल करके वो बंदूक चलाई जा रही जिसके दाने पर हम हैं। कल को हमारा कंधा इस्तेमाल किया था, उस वक्त यकीनन ये दाने पे थे। हमने तो चलो पहली दफ़ा गलती की थी, ये तो 1990 की दहाई से ये गलती करते आ रहे हैं, अभी तक सबक नहीं सीखे। और यही बात प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से कि मैं समझता हूं उस वक्त हमें जारी करने चाहिए थे। जो 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 सिस्टम हमें इजाज़त नहीं दे रहा था, यकीनन वही इनको इजाज़त नहीं दे रहा। जहां तक आपने गिलानी साहब की बात की, तो इससे पहले मिर्ज़ा अफरीदी ने भी ये प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया था जब वो डिप्टी चेयरमैन मारे थे। उस वक्त पंजाब हुकूमत ने मानने से इनकार कर दिया। इस दफ़ा गिलानी साहब ने 2 हफ्ते पहले जारी किया कि जी एजाज चौधरी को पेश करें। इस्लामाबाद से पुलिस पंजाब वहाँ कोट लखपत जेल गए उनको लेने के लिए। सारा दिन इंतजार के बाद पंजाब में एक IG प्रेजेंस पंजाब कहता है या होम सेक्रेटरी कहता है क्योंकि पंजाब की सूरत हाल ठीक नहीं है, इसे एजाज चौधरी को नहीं भेजा जा सकता। अब सारी दुनिया को पता है कि कौन सी सिक्योरिटी सिचुएशन, ये फिर अना की जंग है, नहीं भेजा। उस दिन शिबली फराज साहब फिर गिलानी साहब के पास रिक्वेस्ट लेके गए कि सर वो एक ऑनरेबल मेंबर है, पिछले 1.5 साल से जेल में है, बहुत मुतअद्दिद दफ़ा आपने प्रोडक्शन ऑर्डर का और पंजाब गवर्नमेंट इसको ओबे नहीं कर रही। तो उन्होंने ये कमिटमेंट की कि देखें जी, मैंने अभी तक ये हाउस चेयर नहीं किया और जब तक एजाज चौधरी साहब नहीं आते मैं उस वक्त सेनेट के किसी सेशन की सदारत नहीं करूंगा। इस बात को आज तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं। इस वक्त जो डिप्टी चेयरमैन है वो सेनेट के इस पूरे हाउस को जो है ना वो चेयर करते हैं। गिलानी साहब अभी तक नहीं आए और मुझे इतनी खुशी है कि इस वक्त हम चेयरमैन सेनेट के पीछे खड़े हैं, क्योंकि एक आईनी होता है, किसी गवर्नमेंट का नहीं है। अगर हमने उसकी रेट को बहाल रखना है, उसकी इज्जत करवानी है, उसको ग्रेस रखना है, तो आज ऑपोजिशन है, हर बंदे को उसके पीछे खड़ा होना पड़ेगा। और जब तक एजाज चौधरी साहब नहीं आएंगे, गिलानी साहब की ये कमिटमेंट कि जी मैं हाउस चेयर नहीं करूंगा, ये हमारे लिए बहुत, यकीन करें, बहुत ज्यादा इसको कहते हैं अप्रिशिएट करते हैं। एंड आई एम श्योर इंशाल्लाह एजाज चौधरी साहब जरूर आएंगे और इनका आईनी हक है, ये किसी का एहसान नहीं है। इस वक्त हम जो है ना चेयरमैन सेनेट की सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब से पूछ लेते हैं कि ये भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? मेरा ख्याल है जी, इसका ये जो इन्होंने मुझे इसकी तफसीलात नहीं मालूम थी, इस सारे केस की अभी भी नहीं मालूम, लेकिन यकीनी तौर पे जैसे बप्पी साहब कह रहे हैं आप, लेकिन बप्पी साहब ने आपको बताया कि IG प्रिजन पंजाब ने कहा है कि पंजाब के सूबे में अमन-ओ-मान की सूरत हाल बहुत ख़राब है, लिहाजा एक कैदी को हम लाहौर से इस्लामाबाद नहीं लेके जा सकते, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। नहीं, मेरे ख्याल में जो भी हो सकता है उसका सदेबाब होना चाहिए और तरीक़ाकार तय होना चाहिए। तो इसमें मैं तो समझता हूँ कि अगर कोई जेन्युइन कोई ख़तरा है भी लाहक, तो उसका सदेबाब करके उनको प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो हैं उनको एक्सरसाइज होना चाहिए। अब ये बात मैं भी कह सकता था 3 साल इंतज़ार करके, कोई 4 साल इंतज़ार करके हुकूमत चली जाती कि भाई उस वक्त था, उस वक्त तो नहीं है, लेकिन इनको कर लेना चाहिए। लेकिन मैं तो ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ ये बात बहुत अच्छा किया ये जी, इसको ज़रूर इस पे बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब और अब्बास बप्पी साहब। और मैं सिर्फ यही अर्ज़ है कि जो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं उनको थोड़ी वजाहत करनी चाहिए कि ये जो उन्होंने स्टैंड लिया है ये पर्सनल कैपेसिटी में लिया है या ये उनकी पार्टी की पॉलिसी है। इसलिए कि जब वो काफ़ी साल पहले स्पीकर कौमी असम्बली थे और उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थी, तो उस वक्त भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने शेख रशीद अहमद का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया था जिस पे हुकूमत उनसे नाराज़ हो गई थी। अब हमें पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि ये जो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया है एजाज चौधरी साहब का, इस पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की पार्टी उनसे खुश है या नहीं। ये सवाल इसलिए पैदा हुआ है कि पीपल्स पार्टी ने पीका अमेंडमेंट एक्ट 2025 को सपोर्ट किया है। इसका मतलब है कि वो मुस्लिम लीग नून के हर अच्छे और बुरे काम में बराबर की शरीक है और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जो काम किया है वो हो सकता है कि पर्सनल कैपेसिटी में किया हो।